सो हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल चैनल लक्ष्य एकेडमी स्टडी पॉइंट में। और शिक्षक भर्ती एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए हिंदी विषय के अंतर्गत आज हम पढ़ने वाले हैं कारक। क्या? कारक। कल तक अपन ने जो चैप्टर पढ़ा है एक नज़र उस पर मार लेते हैं, एक शॉर्ट रिवीजन, और उसके पश्चात जो है अपन सीधे आते काय पर आज के नए टॉपिक पर। तो देखिए, अपन जो वाक्य के विभिन्न अवयव पढ़ रहे थे, तो शुरू में मैंने आपको जो है वाक्य के विषय में पढ़ाया था कि वाक्य होता क्या है। तो आपने इसमें देखा होगा कि जब हम एक वाक्य लिखते हैं कि राम खेत जाता है, एक छोटा सा वाक्य है, तो इस वाक्य में मैंने बताया था कि वाक्य के दो भाग होते हैं। एक होता क्या? उद्देश्य, और एक होता है विधेय। उद्देश्य और विधेय। तो इसमें उद्देश्य क्या है? जो करता है वही उद्देश्य है। जो करता है वही क्या है? उद्देश्य है। और कर्ता के बाद जितना जो है वो सब काय में आएगा? विधेय में आएगा। तो ये जो है यहां पर आप ये मान के चलिए, इधर जितना भी वाक्य होगा वो सब क्या होगा? विधेय होगा। तो मैंने आपको यहां बताया था कि कर्ता सिर्फ एक ही अक्षर का नहीं होता। कर्ता का मतलब होता है कि उद्देश्य क्या बताना हो रहा है। जैसे मैं यहां लिखूं कि राम का छोटा भाई का दोस्त मोहन स्कूल जाता है। अब यहां पर आपसे पूछा जाएगा कि कर्ता मतलब उद्देश्य क्या है और विधेय क्या है। उधर गाकरे मैडम, समझ में आ रहा क्या? बड़ी शांति और शालीन रहती है आप। माइंड में कुछ और चलता है क्या? कोई परेशानी साइकोलॉजिकल रूप से? हाँ है, क्लास के बाद बताना, या क्लास जब हो जाएगी। हाँ, परेशानी लेके नहीं आई? बच्चों से परेशानी देखो, यहां क्यों? वो तो घर पे है। परेशानी सबके साथ होती है। वो घर पे, उनको घर पे रहने दो, अपन यहां रहो। पता लग रहा अपन यहां बैठे और अपना दिमाग घर पे है, तो फिर यहां रहने का कोई मतलब है क्या? नहीं। ठीक है, चलिए। तो यहां पर देखिए, राम का छोटा भाई का दोस्त मोहन, इतना क्या है? उद्देश्य है। राम उद्देश्य नहीं है। राम का छोटा भाई उद्देश्य नहीं है। राम का छोटा भाई, राम का छोटा भाई का दोस्त मोहन स्कूल जाता। आपको कहने का मतलब ये कि राम का जो छोटा भाई है ना मोहन, उसका जो दोस्त है ना वो स्कूल जाता है। उद्देश्य तो वो बताना ना आपका। राम का बताना है क्या? राम के छोटे भाई के बारे में बताना है क्या? राम के छोटे भाई के दोस्त के बारे में बताना उद्देश्य है आपका। तो इसीलिए कर्ता बड़ा भी हो सकता है। तो इसको मानेंगे अपन क्या? उद्देश्य। क्या मानेंगे? और बाकी जो वाक्य बचा इसको क्या मानेंगे? विधेय। कहने का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। अब साहब, एक ही वाक्य में ये राम खेत जाता है, शब्द अलग अलग है, अव्यय अलग अलग है। क्या है? तो ये राम शब्द है क्या? संज्ञा। राम क्या है? संज्ञा। दोस्त क्या है? खेत क्या है? संज्ञा। जाता क्या है? क्रिया। और है क्या है? सहायक क्रिया। ठीक है। जब हम एक बड़ा वाक्य लिखते हैं, जब हम एक बड़ा वाक्य लिखते हैं और शिक्षक जो है, शिक्षक का ऐसे काले पेन से, काले पेन से बच्चों को ब्लैक बोर्ड है ना, काले बोर्ड पर है ना उत्साहपूर्वक, उत्साहपूर्वक हिंदी पढ़ा रहे हैं, रहे हैं। ठीक है, एक वाक्य है। अब इसमें हमको छांटना रहता है कि हर शब्द अपने आप में कुछ ना कुछ है। शिक्षक ने बच्चों से पूछा, शिक्षक ने बच्चों से पूछा, पूछा क्या तुमको मजा आ रहा है?
तो बच्चों ने कहा, हाँ सर, बहुत ही मजा आ रहा है। अरे मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कितना आ रहा है? बहुत ही मजा आ रहा है। ये कहानी आप पर भी आधारित हो सकती है, और आपको मजा नहीं आ रहा है तो जो ऑनलाइन वाले हैं उन पर आधारित हो सकती है। तो समझिए, अब यहां पर गुरु अलग अलग जो है शब्दावली अपन ने लिख लिए। इन शब्दावली को हमें पहचानना रहेगा कि आपका जो है बताइएगा। अब हमें पहचानना है कि ये शब्दावली अलग अलग लिखी है, तो क्या क्या हो सकता है इसमें। तो अपन ने वाक्य की जो यूनिट पढ़ा था उसमें अपन ने देखा था कि वाक्य के अव्यय जो है 8 प्रकार से, पूरे जितने हिंदी के शब्द हैं उन्हें 8 तरह से बांट दिया जाता है। तो वो 8 तरह से क्या है, तो उसकी बात कर लेते हैं। तो वो 8 तरह से आपका जो है, पहला है संज्ञा। क्या है गुरु? संज्ञा, नाउन जिसको बोलते हैं। दूसरा है सर्वनाम, क्या है? प्रोनाउन जिसको बोलते हैं। तीसरा है विशेषण, क्या है ना, इसे जो है एडजेक्टिव बोलते हैं। चौथा है क्रिया, क्या? क्रिया, ये वर्ब बोलते हैं। पांचवा जो है क्रिया विशेषण, क्या? इसे एडवर्ब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एडवर्ब बोलते हैं। आपका छठवा जो है संबंध सूचक अव्यय, क्या? संबंध सूचक अव्यय, जिसे अंग्रेजी में प्रपोजिशन बोलते हैं। सातवां जो है संयोजक, क्या? अंग्रेजी में से कंजंक्शन बोलते हैं। और आठवां है विस्मय आदि बोधक अव्यय, क्या? विस्मय आदि बोधक अव्यय। इस प्रकार से जो है 8 तरह से पूरे हिंदी के जितने भी शब्द है, या इंग्लिश के जितने भी शब्द है, कोई भी भाषा के जितने भी शब्द है, उन्हें इन 8 प्रकार में बांट दिया जाता है। और इन्हीं 8 में पूरे शब्द होते हैं। बीच बीच में आपने देखा होगा कि एक मैंने आपको बताया था निपात, क्या? ध्यान होगा आपको, निपात ये पढ़ना होता है। दूसरा, हमें जो है इसके अलावा क्या क्या चाहिए इस वाक्य के लिए। इस निपात को मैं उठाकर इधर रख दे रहा हूं। इस वाक्य के अलावा हमें चाहिए निपात, कि निपात क्या होता है। एक मैंने आपको चलते चलते बताया था प्रविशेषण, क्या गुरु? प्रविशेषण। पढ़ते पढ़ते हमने एक देखा था वाच्य, क्या? पढ़ते पढ़ते हमने देखा था लिंग। पढ़ते पढ़ते हमने देखा था वचन, लिंग और वचन, लिंग और वचन। इतनी यूनिट्स हमको एक वाक्य को बनाने के लिए लगती है। और एक लगती है सहायक क्रिया। क्रिया के अलावा भी क्या होती है? सहायक क्रिया। ये इतना हो गया। अब जो शब्द हमने लिखा है, इन्हीं शब्दों में कहीं ना कहीं आपका जो है संधि भी होती है, कहीं ना कहीं सर्वनाम भी होता है। तो सॉरी, संधि और समास। जब वाक्य बड़ा दिया रहे तो उसमें कहीं ना कहीं लोकोक्ति का भी प्रयोग कर लिया जाता है, कहीं ना कहीं मुहावरे का भी प्रयोग कर लिया जाता है, कहीं ना कहीं आपका उपसर्ग का प्रयोग कर लिया जाता है, कहीं ना कहीं आपका प्रत्यय का प्रयोग कर लिया जाता है। इसीलिए हमें पूरी हिंदी पढ़ना होता है। लेकिन फिलहाल मैंने एक वाक्य लिखा हूं, इस वाक्य में जो जो शब्द आए हैं उन शब्दों को हम जो है अलग अलग तरह से पहचानने का प्रयास करते हैं, और उसके बाद अगली यूनिट पर बढ़ते हैं। तो आइए देखिए और बताइए। पहला है शिक्षक, क्या है गुरु? शिक्षक। अब हमें 2 चीज पहचानना है। एक संज्ञा, हमने बहुत अच्छे से इसे पढ़ लिया है, इसलिए हमें पता है कि ये संज्ञा है। लेकिन हमारा दिमाग फटाक से जवाब देना चाहिए कि संज्ञा तो कौन सी संज्ञा? क्या संज्ञा? तो कौन सी संज्ञा? ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। तो यहां पर देखिए संज्ञा है, ये क्या है? संज्ञा है। तो जिनने पढ़ा है तो संज्ञा में कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा। क्यों? क्योंकि शिक्षक, शिक्षक तो ढेर हो सकते हैं। संस्कृत वाले सर आके पढ़ाएं,
आपको मैथ्स वाले सर ने पढ़ाया, फिर मैंने पढ़ाया, और सब सर का अलग अलग नाम है। तो शिक्षक एक प्रकार की जाति है, उसमें से कौन सा शिक्षक, वो हो जाएगा व्यक्ति। समझ में आ रहा है? चलिए दूसरा, काले पेन से, काले पेन। अब गुरु पेन कैसा है, ये पेन की क्या बता रहा है, इसलिए काला शब्द क्या है, बहुत शानदार, क्या है, विशेषण। पेन, पेन क्या है, संज्ञा है। अब संज्ञा में भी कौन सी संज्ञा है गुरु, तो बोले संज्ञा में जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि मेरे पास यहां अलग अलग प्रकार के पेन है। तो बोले सर कौन सा पेन, कैमलिन का पेन, क्या मॉन्टेक्स का पेन, या आपका जो है डॉम्स का पेन, या आपका जो है अलग अलग प्रकार के पेन है, और ये जो है यूनोमैक्स का पेन, इसमें से कौन सा पेन। तो एक प्रकार की संज्ञा है पेन, उसका नाम है। हर वह चीज जिसका कोई ना कोई अपन ने नाम रख दिए हैं, या अपने दादा परदादा ने किसी ने नाम रख दिया है कि इस वस्तु को ये बोला जाएगा, इस व्यक्ति को ये बोला जाएगा, इस स्थान को ये बोला जाएगा, या कोई भाव हमारे अंदर उमड़ रहा है, उस भाव को क्या बोला जाएगा। अजीब अजीब सा लगता ना, तो जो अजीब अजीब सा लग रहा है, तो दो प्रकार का अजीब अजीब लगना होता है। एक अजीब अजीब से लगना होता है क्या, उमस हो रही है, बहुत ज्यादा उमस हो रही, तब भी अजीब अजीब लगता है। और एक ज्यादा खाली और अंदर ही अंदर घुमड़ रहा है, तो भी अजीब अजीब लगता है ना। बोले वोमिटिंग की इच्छा हो रही है, जी मचला रहा है ना। और एक जो है आगे की वंशावली जब पेट में रहती है तब भी अजीब अजीब लगता है, जब खट्टा खाने का मन करता है। तो समझ गए होंगे। तो अब वो उसका भाव रख दिए सबका, उन सबका भी नाम रख दिए हैं कि कब कौन से प्रकार का अजीब लगने क्या बोलेंगे, कि उमस हो रही है वो वाला अजीब लग रहा है, उल्टी होने का मन कर रहा है वो वाला अजीब लग रहा है, या घबराहट हो रही है। कई लोग डॉक्टर के पास जाते हैं, अरे साहब बोले अजीब अजीब लग रहा है, अजीब तो लग रहा है। तो डॉक्टर बोलता क्या हो रहा है, नहीं बोले बड़ा अजीब लग रहा है। तो जिन्होंने वो मूवी देखी होगी पंचायत वेब सीरीज, उसमें एक बुड्ढी है, वो बुड्ढी माँ को वो यही बोलती है, बोले बड़ा अजीब अजीब लग रहा है साहब। तो वो क्लियर नहीं होता, लेकिन अपन ने पर्टिकुलर उस भाव का भी नाम रख दी है कि किस भाव को खुशी बोलेंगे, किस भाव को दुख बोलेंगे, किस भाव को ईर्ष्या बोलेंगे, किस भाव को जलन बोलेंगे, किस भाव को द्वेष बोलेंगे, किस भाव को क्रोध बोलेंगे, उसका भी नाम रख दिए ना। गुस्सा आ रहा है तो बोले क्रोध आ रहा है। बच्चे को अपन से बचपन से सिखाते हैं, वो बहुत ज्यादा इधर उधर होने लगता है, बोले गुस्सा क्यों कर रहा है, तो वो समझ जाता है कि इस भाव को क्या बोलते, बोले गुस्सा बोलते हैं। हंस रहा है, अरे मेरा बच्चा बड़ा हंस रहा है, तो वो समझ जाता है कि मैं ही कर रहा हूं, इसको क्या बोलते हैं, हंसना बोलते हैं। तब से सीखता जाता हो। और अगर आप उसको बोल दोगे, अगर वो ही कर रहा, क्यों रो क्यों रहा बोले, तो समझ जाएगा ही करना मतलब क्या होता है, रोना। और जब रो रहा है, क्यों रो रहा बोले, एक पड़ेगी ना बोले तो हंसने लगेगा बोले, तो वो मतलब उल्टा समझ जाएगा कि रोने को हंसना बोलते, हंसने को रोना बोलते। जैसा अपन बच्चों को सिखाए वैसा ही सीख गए हो। तो ये भाव ही तो है। कहने का मतलब है जो हमने जितने भी नाम रखे हैं वही संज्ञा है, उसमें अपने को पहचानना रखता है। जिसको गिना नहीं जाता, जो पर्टिकुलर होते हैं एक ही होते हैं, वो व्यक्तिवाचक संज्ञा। जो एक से लोग होते हैं उसको बोलते हैं जातिवाचक संज्ञा। और आपके जो है जातिवाचक के दो प्रकार होते हैं, एक होता क्या पदार्थवाचक, और एक होता क्या समूहवाचक। जब एक सी चीजों का समूह, फूलों का समूह है तो माला बन गई, फूलों का समूह है तो गुच्छा बन गया बुके, जनता का समूह है तो भीड़ बन गई, जनता इकट्ठी कहीं बैठी है तो सभा बन गई, एक से पेड़ है तो वहां जंगल बन गया, एक से पौधे है तो बगीचा बन गया, एक से वर्दीधारी है तो सेना बन गई। तो ये क्या है, आपका समूहवाचक है। पदार्थवाचक ठोस द्रव गैस, ठोस है लोहा है, आपका सीमेंट है, आपका जो है चांदी है, सोना है, हीरा है, ठोस है। द्रव है पानी है, आपका तेल है, ये सब द्रव है। और गैस है तो एलपीजी है, ऑक्सीजन है, ये सब गैस है। तो ये गैस ठोस द्रव गैस तीनों आ जाएंगी कायम पदार्थवाचक में। तो समूहवाचक पदार्थवाचक दोनों जातिवाचक के प्रकार है। और भाव मैंने आपको भी बताया, दुख दर्द भय घृणा क्रोध आश्चर्य, ये सब क्या है, भाव है। तो ये सब संज्ञा के हमने नाम दिए, इसलिए संज्ञा कहलाती है। कहने का मतलब ये है। अब फटाफट आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर से, वाक्य में आपका से शब्द आया, तो अब ये क्या है, पेन। ये क्या है गुरु, ये क्या है, बच्चों। बच्चों को पेन से जोड़ने वाला शब्द कौन सा है, से है। तो से क्या है, संबंध सूचक अव्यय। क्या है गुरु, संबंध सूचक अव्यय, वही जिसको कारक बोलते हैं, जिसको अंग्रेजी वाले प्रपोजिशन बोलते हैं। तो देखते हैं आगे। तो बच्चों,
जो छोटे रहते हैं उनके वो इकट्ठे हैं, उनको क्या बोलेंगे? बच्चे। क्या है ये? संज्ञा है ना, तो ये संज्ञा है बच्चे। को, बच्चों को काले बोर्ड। अब देखिए काला बोर्ड एक शब्द है और बच्चा एक शब्द है, इन दोनों को जोड़ने का काम कौन कर रहा है? को। तो ये क्या है? संबंध सूचक अव्यय, मतलब कारक, संबंध सूचक। अच्छा, काला। अब बोर्ड है, बोर्ड कैसा है गुरु? बोर्ड एक वस्तु है, एक संज्ञा है, लेकिन कैसी है? तो ये काला क्या है? विशेषण। पहचानने में आसानी हो रही पढ़ने के बाद? अरे हाँ कि ना? उधर समझ ला क्या भैया, है ना? हो। अब बोर्ड, बोर्ड क्या है? संज्ञा। इस बोर्ड का नाम बोर्ड रखें, इसलिए इसका नाम जो है संज्ञा है, ये संज्ञा है। पर, अब काय पर, काय पर पढ़ा रहा हूं मैं? बोर्ड पर पढ़ा रहा हूं ना। पर, ये बोर्ड पर मैं पढ़ा रहा हूं, इस बोर्ड पर पेन से लिख रहा हूं। तो पेन और बोर्ड के बीच में और बोर्ड और मेरे बीच में जो संबंध बता रहा है वो कौन है गुरु? पर। कौन है? पर। तो एक पर क्या है? संबंध सूचक, मतलब कौन? कारक, मतलब परसर्ग, कारक। अच्छा, उत्साह पूर्वक पढ़ा रहे हैं। शिक्षक कैसे पढ़ा रहे हैं? शिक्षक कैसे पढ़ा रहे हैं? शिक्षक कैसे पढ़ा रहे हैं? शिक्षक कौन है? संज्ञा है। पढ़ाना क्या है? क्रिया। कैसे पढ़ा रहे हैं? पढ़ा कैसे रहे हैं? पढ़ाने की विशेषता कौन बता रहा है? तो ये क्या हो जाएगा? क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण। हिंदी, हिंदी क्या है ना? आप लोग की कमेंट भी पढ़ रहा हूं मैं, वंदना राठौर वगैरह जो जो कमेंट कर रही हैं, है ना? मेरी 3 आंखें हैं, है ना? भगवान शिव ने मुझे आशीर्वाद दिया है, 3 तरफ देखता हूं मैं। एक मेरे जो होनहार, है ना, मुस्कुराते हुए चेहरे जो लगातार संघर्ष करके यहाँ बैठे हुए हैं, ऑफलाइन वाले। दूसरे जो मेरे प्रिय जो, है ना, गूगल मीट के माध्यम से घर में बैठ के पढ़ रहे हैं। और तीसरे जो यूट्यूब के लिए मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ आदि अनादि काल तक, जो जिसको जब आवश्यकता पड़ेगी तो वो वहाँ देखेंगे, उनके लिए। तो तीनों तरफ मेरी नजरें हैं और मेरे ऊपर भगवान की नजरें हैं कि पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है। पढ़ रहा हूँ गुरुजी, जय प्रभु। आज अगरबत्ती नहीं लगाए, थोड़ा नाराज मत होइएगा, अभी क्लास के बाद धूप बत्ती हम आपको लगा देंगे, थोड़ा धैर्य रखिए। लगा दिए थे सुबह, चलो भगवान आप लोग का भला करें। जब तो मुस्कुराते रहे, तीनों भगवान मुस्कुरा रहे हैं। चलिए, तो उत्साह, है ना? कभी कभी कोई नहा धो के आता है तो लड्डू वड्डू प्रसाद वसाद ला सकते हैं, निःशुल्क व्यवस्था भगवान के लिए। बाद में मैं ही खाऊंगा, तो छोटा ले आइएगा, बहुत बड़ा लाने की जरूरत नहीं है। तो छोटा प्रसाद वसाद अब भगवान के लिए जो है बना के ला लीजिएगा। गणेश जी बैठे हैं, लक्ष्मी जी, तो वो आपको पुण्य देंगे। और उसके बाद जो मैं खाऊंगा तो मेरी आत्मा से भी आपके लिए पुण्य निकलेगा। उनके खाने के बाद मैं खाऊंगा बचा हुआ, जूठन रे। तो हिंदी क्या है? हिंदी, हिंदी क्या है? देखिए, हिंदी का नाम हिंदी है, संस्कृत का नाम संस्कृत है, उर्दू का नाम उर्दू है और अंग्रेजी का नाम अंग्रेजी है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं? संज्ञा। पढ़ाना क्या? पढ़ाना क्या होगा? क्रिया होगा। शिक्षक पढ़ा रहे हैं तो क्रिया है। ये रहे हैं, इससे हमें काल के बारे में पता चलता है। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा आगे, आपको डिटेल में ढेर सारे प्रश्न मैं रात में करा रहा हूं, उसमें एक और प्रश्न आएगा कि जो रहा है, रही है, थे, था, थी, ये जो आते हैं, जो सहायक क्रिया बोलते हैं, इससे क्या मदद मिलती है हमें? काल को पहचानने के लिए क्रिया जरूरी है कि सहायक क्रिया जरूरी है? अब मैं 2 वाक्य बोल रहा हूं, देखिएगा। मैं जाता था, मैं जाता हूं। तो आपको जाता से समझ में आया भूतकाल और वर्तमान काल, क्या था और है से समझ में आया? तो क्रिया क्या है? मैं जाता था, जाता ही है। मैं जाता हूं, जाता है। तो जाता ही है, उससे समझ में आया आपको क्या? लेकिन जाता था पास्ट काल, जाता हूं वर्तमान काल। भूतकाल और वर्तमान काय से समझ में आता गुरु? यानी काल को समझने के लिए क्या जरूरी है? काल काय से समझ में आता है? सहायक क्रिया से। समझ गए होंगे, आ रहा क्या? अच्छा, तो ये क्या है? सहायक क्रिया, जो क्रिया की सहायता करती है बताने में कि कौन से काल की क्रिया है, ये बताती है। अरे समझ में आ रहा क्या? शिक्षक, शिक्षक क्या है? संज्ञा। ने,
शिक्षक ने बच्चों से, एक बच्चा एक शिक्षक, बच्चे शिक्षक, इन दोनों के बीच संबंध कौन बता रहा है? तो ने कौन है? संबंध सूचक या कारक हो क्या? बच्चों, बच्चों क्या है? फिर वही संज्ञा, बच्चों का नाम बच्चों है। से पूछना एक शब्द है, बच्चों एक शब्द है, इन दोनों के बीच संबंध कौन बता रहा है? तो ये कौन हो जाएगा? कारक या संबंध सूचक अव्यय। पूछा, पूछा, और ये इसके लिए भी सोचना पड़ रहा है कि रे पूछा मतलब क्या? क्रिया। क्या 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 है? एक प्रकार का सर्वनाम ही है, प्रश्नवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम। तुमको सर्वनाम, अरे तुम्हारा सबका नाम है, उसके स्थान पर मैं बोल रहा हूं तुमको, तो ये क्या है? सर्वनाम में कौन सा सर्वनाम है भैया? हाँ, मध्यम, सेकंड पर्सन, मध्यम पुरुष, पुरुषवाचक में मध्यम पुरुष। मजा, मजा ही मजा, संज्ञा है तो कौन सी संज्ञा? भाववाचक संज्ञा। आना क्रिया, रहा है सहायक क्रिया। तो बच्चों ने कहा, देखिए इसको रहने दीजिए अभी। हाँ, बच्चों क्या? संज्ञा। ने कारक, कहा क्रिया, क्या है? क्रिया। हाँ, इसको भी ध्यान दो। सर संज्ञा। बहुत, बहुत ही मजा आ रहा है, बहुत ही मजा आ रहा है। अब देखिए, अब देखिए मजा आना क्या है? मेरी भावनाओं को समझिए, शब्दों को भी समझिए। मजा आना क्या है? पूरी पूरी क्रिया है। मजा अलग है क्रिया, और आना अलग है, वो संयुक्त क्रिया है। कैसी क्रिया है? क्रिया में भी कैसी क्रिया है? संयुक्त क्रिया, क्योंकि मजा आना एक, मजा एक शब्द है, आना एक है, तो ये संयुक्त क्रिया हो गई नहीं? तो यहां पर मजा आना मतलब क्रिया। और कैसे मजा आ रहा है? बहुत ही मजा आ रहा है। तो बहुत क्या हो जाएगा यहां? क्रिया विशेषण, क्रिया। और ये क्या है? ही, ये जोर डाल रहा है ना उस पे, बहुत ही, तो ये क्या है? निपात। क्या है? निपात। जब भी कोई शब्द जोर डालता है तो उसको बोलते हैं निपात। निपात बोलते हैं इसको। और रहा है सहायक क्रिया। इतने शब्दों को आपको पहचानना होता है, इससे क्लियर हो जाता है कि हमें जो है कितना संज्ञा से लेकर और विस्मय आदि बोधक अव्यय तक बन रहा है, नहीं बन रहा है। अभी मैंने इसमें संयोजक का प्रयोग और विस्मय आदि बोधक चिन्ह का प्रयोग नहीं किया, क्योंकि मैंने अभी वो पढ़ाया नहीं हूं, और अभी मैं पढ़ाने वाला हूं, तो मैं वो आपसे पूछूंगा। ये समझ में आया? अब अपन जो है बात करते हैं कारक की। ठीक है? अरे हाँ, क्या कारक की बात करते हैं। ला 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 ला